तो यार स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के इनसीन डिटेल्स का ये थर्ड पार्ट है और आज मैं इस वीडियो में आपको नो वे होम की कई सारी छोटी छोटी और बड़ी माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें शायद आपने मूवी में मिस किया हो सकता है। इसलिए गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर बताना कि इनमें से कितनी डिटेल्स आपको अच्छी लगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन और डॉक ऑक को टेलीपोर्ट करके सैंक्टम में लाते हैं तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही लिजर्ड को पकड़ लिया था और यहाँ पर उनके चेहरे पर स्क्रैच जैसे चोट के निशान भी थे, यानी कि ऑफ स्क्रीन डॉक्टर स्ट्रेंज की लिजर्ड के साथ काफी तगड़ी फाइट हुई थी जिसे मूवी में हमें नहीं दिखाया गया और इसलिए ही इस सीन में वो अपना पेट पकड़ते हैं और वो काफी थके हुए भी दिखते हैं। नंबर 2, स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के फाइट के दौरान गॉब्लिन के कपड़े फटने लगते हैं और अंदर का ग्रीन गॉब्लिन का सूट दिखने लगता है। जी हाँ, नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पूरे टाइम अपने नॉर्मल कपड़ों के अंदर ग्रीन गॉब्लिन का सूट पहना हुआ था और ये चीज उनकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। जैसे यहाँ इनके नॉर्मल कपड़ों के अंदर एक शैतान का सूट है, वैसे ही कुछ इनकी पर्सनैलिटी भी है। एक भोले और मासूम पर्सनैलिटी के अंदर छुपी है एक इवल पर्सनैलिटी। नंबर 3, आइडेंटिटी रिवील होने के बाद जब पीटर और एमजे घर वापस आते हैं तब यहाँ पर लगभग पूरे 1.5 मिनट का वन टेक सीन है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है जब हैप्पी पीटर के रूम की तरफ जाने लगता है और खत्म ठीक यहाँ पर होता है जब आंट में खिड़की से बाहर देखती है तब। और अगर किसी को वन टेक सीन क्या होता है पता नहीं है तो शॉर्ट में बता दूं कि वन टेक सीन यानी कि वो सीन जिसे कंटिन्यूअसली शूट किया गया हो बिना कोई कट लगाए। नंबर 4, इस सीन में स्पाइडरमैन MIT लेडी की कार गिरने से जब बचाता है तब इसी फ्रेम में यहाँ पर ब्रिज के एक पिलर पर एंड्रू लिखा होता है जो कि एक रेफरेंस है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का, क्योंकि वो भी इस मूवी में है इसलिए। और हाँ, आई नो ये स्पेलिंग एंड्रू गारफील्ड के नाम की एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं है, लेकिन दोनों ही नाम का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। नंबर 5, मूवी में टोनी के आर्क रिएक्टर को आखिरी बार डॉक ऑक के हाथ में दिखाया गया और उसके बाद डॉक ऑक को उस आर्क रिएक्टर को वापस करते हुए भी नहीं दिखाया गया, क्योंकि जब डॉक्टर ऑक्टेवियस के हाथ में आर्क रिएक्टर को दिखाया जाता है तो उस सीन के कुछ ही देर बाद वह फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से सब पीटर को भूलने वाले थे, इसलिए पीटर भी सबको बाय बाय करने में ही बिजी था। और स्टैचू पर जब फाइट स्टार्ट हुई थी तब जल्दी जल्दी में शायद डॉक ऑक ने उस आर्क रिएक्टर को अपने पॉकेट में रखा होगा और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को वापस करना भूल गए और इसलिए मुझे लगता है कि वो आर्क रिएक्टर डॉक्टर ऑक्टेवियस के साथ चला गया है उनके यूनिवर्स में। ये डिटेल मैं अपनी पिछली वीडियो में ही बताने वाला था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या, उस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए तब नहीं बताया। लेकिन अब मेरे पास एक छोटा सा प्रूफ है और वो यह कि इस सीन में जब इलेक्ट्रो अपने यूनिवर्स में वापस जाता है तब MCU के यूनिवर्स का डिवाइस जिससे इलेक्ट्रो को ठीक किया गया वो डिवाइस भी इलेक्ट्रो के साथ चला जाता है, इसलिए वो आर्क रिएक्टर भी डॉक्टर ऑक्टेवियस के साथ जरूर गया होगा अगर उन्होंने उस आर्क रिएक्टर को फाइट के दौरान कहीं नहीं गिराया हो तो। नंबर 6, पीटर जब गॉब्लिन से लड़ रहा होता है तब यहाँ पर हम हैप्पी के अपार्टमेंट में एक हॉट रॉड की पेंटिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह हॉट रॉड की पेंटिंग एक कॉलबैक है पहले आयरन मैन मूवी के इस सीन का, जिसमें टोनी ने एक हॉट रॉड को देख के जार्विस को कहा था कि उसके मार्क 3 आर्मर पर रेड कलर का भी इस्तेमाल करे। नंबर 7, इस सीन में तीनों स्पाइडरमैन ऊपर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर चढ़ने के लिए यहाँ से जंप लगाते हैं और यहाँ पर छोटी सी डिटेल यह है कि यहाँ से तीनों स्पाइडरमैन जब जंप लगाते हैं तब वो अपने अपने अलग स्टाइल में जंप लगाते हैं। टोबी मैguire का स्पाइडरमैन गुलाटी मार के जंप करता है, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन डाइव करके जंप करता है और MCU का स्पाइडरमैन भी अपने अंदाज में जंप मारता है, यानी कि तीनों स्पाइडरमैन की जंप करने की स्टाइल एक दूसरे से काफी अलग है। वो तो जाहिर सी बात है कि तीनों स्पाइडरमैन अलग अलग है तो उनकी जंपिंग स्टाइल या फिर फाइटिंग स्टाइल भी अलग अलग होगी ही, लेकिन ये छोटी सी डिटेल उस चीज को शो भी करती है। और हाँ, उनकी स्विंगिंग स्टाइल भी एक दूसरे से काफी अलग है और उस चीज को भी इसी सीन में काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ टोबी स्पाइडरमैन अपने उस अंदाज में स्विंग करता है जैसे वो किया करता था अपनी मूवीज में, और एंड्रू स्पाइडरमैन और MCU के स्पाइडरमैन को भी अपने अपने अलग अंदाज में स्विंग करते हुए दिखाया गया है। कहने का मतलब यह है कि इन दो स्पाइडरमैन को इतने सालों के बाद उन्होंने दिखाया है, फिर भी इनकी जो यूनिक स्टाइल्स एंड एबिलिटीज है उसको मार्वल ने इस मूवी में भी दिखाने पर काफी ध्यान दिया है और ये चीज काफी कमाल की है। नंबर 8, पीटर जब फैब्रिकेटर मशीन पर से कपड़ा हटा रहा होता है तब इस दीवार पर यहाँ स्लॉट लिखा होता है। तो यहाँ पर स्लॉट नाम एक रेफरेंस है ग्रेट कॉमिक बुक राइटर डैन स्लॉट का, जिन्होंने स्पाइडरवर्स, स्पाइडरमैन ह्यूमन टॉर्च और सुपीरियर स्पाइडरमैन जैसी कई कमाल की स्पाइडरमैन की कॉमिक्स लिखी है।
नंबर 9, मूवी के एंड में पीटर अपने नए अपार्टमेंट में रहने के लिए जाता है, लेकिन पीटर जैसे ही अपने नए अपार्टमेंट में घुसने वाला होता है तभी पीछे से पीटर के अपार्टमेंट के मालिक की आवाज आती है, ये कहते हुए कि हर महीने की पहली तारीख को रेंट मिल जाना चाहिए, लेट मत करना। यानी कि पीटर अभी ठीक से अपार्टमेंट में आया भी नहीं है और उसे रेंट के लिए वार्निंग दी जा रही है। तो उनका यहाँ पर ऐसा कहना एक कॉल बैक है टोबी मैगवायर के पीटर के अपार्टमेंट के ओनर मिस्टर डिटकोविच का, क्योंकि वही तो पीटर को परेशान करते रहते थे रेंट करके। वैसे पीटर का यह नया अपार्टमेंट भी एक कॉल बैक है टोबी के पीटर के अपार्टमेंट का, जिसको स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिखाया गया था। और ये वाली डिटेल खुद सोनी पिक्चर्स वालों ने पॉइंट आउट की है अपनी ईस्टर एग वाली वीडियो में। नंबर 10, इस सीन में टोबी स्पाइडरमैन जब अपने हाथों से वेब शूट करके दिखाता है तब नेट कहता है वो तुम्हारे अंदर से आता है। तो कुछ ऐसा ही फैल्कन ने भी पीटर से कहा था जब फैल्कन ने पीटर के वेब्स को पहली बार देखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में। नंबर 11, ब्रिज फाइट के बाद जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है तब वो एक सीन में ग्रीन गॉब्लिन को एक उड़ते हुए हरे एल्फ जैसा कहता है, जो कि एक रेफरेंस है कॉमिक्स का, क्योंकि कॉमिक्स में ग्रीन गॉब्लिन एक हरे एल्फ जैसा ही दिखता है। नंबर 12, मूवी के एंड में पीटर जब एमजे को उनके पास्ट लाइफ के बारे में याद दिलाने के लिए जा रहा होता है तब वो रिहर्सल करते हुए जा रहा होता है कि एमजे के सामने जाने के बाद उसे क्या बोलना है। तो यहाँ पर वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जब वो MIT लेडी को मनाने गया था तब वो अपनी बात सही से बोल नहीं पाया था, जिसकी वजह से उस MIT लेडी ने कहा था तुम ठीक से रिहर्सल भी नहीं करके आए, इसलिए एमजे के सामने भी वो हड़बड़ा न जाए इसलिए वो यहाँ पर रिहर्स कर रहा था। नंबर 13, पीटर के स्कूल में जहाँ पर पीटर के रिलेटेड कई चीजें सजा के रखी हुई थी वहीं पर ही कुछ कार्ड्स भी रखे हुए थे, जिस पर मार्वल ने कुछ फेमस स्पाइडरमैन कॉमिक्स राइटर्स के नाम लिखे हैं उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पी डेविड पीटर डेविड के लिए, के बिजिक कर्ट बिजिक के लिए, टी डिफेल्को टॉम डिफेल्को कॉमिक राइटर के लिए। और इनके अलावा यहाँ पर और एक कार्ड है जिस पर लिखा है पीटर अनमास्क्ड बाय J.M. स्ट्रेजेंस्की। तो J.M. स्ट्रेजेंस्की हुए कॉमिक बुक राइटर जे माइकल स्ट्रेजेंस्की, और यहाँ पीटर अनमास्क्ड एक रेफरेंस है उन्होंने लिखी हुई कॉमिक अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 533 का, जिसमें पीटर की आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील हुई थी। और इन्होंने लिखी हुई कॉमिक स्टोरी लाइन वन मोर डे को एडेप्ट किया गया है नो वे होम मूवी में। नंबर 14, मूवी में इस ट्रेन सीन के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज के इस आई ऑफ अगामोटो को एक्टिवेट होते हुए दिखाया गया है। इसमें टाइम स्टोन नहीं है इसलिए ग्रीन कलर में ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि टाइम स्टोन को स्टोर करने के अलावा भी इस आर्टिफैक्ट का यूज है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इस आई ऑफ अगामोटो को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसकी एक झलक हमें एक टीवी स्पॉट में दिखाई गई थी। नंबर 15, मूवी के इस सीन में नेट जब पीटर को बुलाता है तब तीनों के ही नाम पीटर होने की वजह से वो लोग एक दूसरे की तरफ पॉइंट करने लगते हैं। तो मार्वल ने यहाँ पर स्पाइडरमैन के उस पॉपुलर पॉइंटिंग मीम को फिर से रिक्रिएट किया है जो कि ओरिजिनेट हुआ था 1967 की स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शो के एक एपिसोड से, और उन्हें फिर से एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हुए एकदम ब्रीफ मोमेंट के लिए दिखाया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इस सीन में। और क्रेडिट्स में भी एक बार उस पॉइंटिंग मीम को दिखाया गया है। मैंने अपनी नो वे होम की डिटेल्स वाली वीडियोस में अभी तक इस वाली डिटेल को ऐड नहीं किया था किसी रीजन से, लेकिन आप में से कई लोगों ने कमेंट्स में कहा कि पॉइंटिंग मीम वाली डिटेल क्यों नहीं बताई, तो लो अब बता दी, एंजॉय। और एक फन फैक्ट इस पॉइंटिंग सीन से रिलेटेड, एंड्रू गारफील्ड ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस सीन का आइडिया उसने सजेस्ट किया था, और दूसरे स्पाइडरमैन को आई लव यू गाइस कहने वाला जो डायलॉग है वो डायलॉग भी अपने एंड्रू गारफील्ड ने ही सजेस्ट किया था, और इसने सजेस्ट किए हुए दोनों ही सीन्स काफी कमाल के निकल कर आए हैं। नंबर 16, इस सीन में पीटर जब अपने स्कूल जा रहा होता है तब भीड़ से कोई तो चिल्लाता है डू अ फ्लिप कह के, जो कि एक कॉलबैक है स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी का, क्योंकि उसमें एक बंदे ने डू अ फ्लिप कहा था स्पाइडरमैन से। और फिर उस बंदे का एक कैमियो सैंग-ची मूवी में भी था। नंबर 17, इस सीन में नेट के पूछने पर उसे पीटर 2 से पता चलता है कि उसके और पीटर की तरह पीटर 2 का भी एक बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन उसने पीटर को मारने की कोशिश की और वो आखिर में मर गया। ये सुनने के बाद नेट के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है, ये सोच के कि क्या उसकी किस्मत में भी वही तो नहीं। इसलिए फिर वो अपने पीटर से वादा करता है कि वो एक सुपर विलन बन के उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सीन है ये एक रेफरेंस है कॉमिक्स का, क्योंकि कॉमिक्स में एक पॉइंट पर नेड हॉबगॉब्लिन
नाम का एक सुपर विलन बन गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि नेड ने मूवी में ये जो शर्ट पहनी हुई है, इस शर्ट का कलर ऑरेंज और ब्लू है और ऑरेंज और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन हॉबगॉब्लिन का है। और मे भी मार्वल वाले इस सीन से ये टीज करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके नेड एक सुपर विलन बन सकता है। नंबर 18। मैंने अपनी पिछली वीडियो में हैप्पी के अपार्टमेंट में टोनी स्टार्क से रिलेटेड कई ईस्टर एग्स पॉइंट आउट किए थे, लेकिन अब और एक इम्पोर्टेंट डिटेल मुझे मिली है और वो ये है कि हैप्पी के घर के सिक्योरिटी मॉनिटर पर नजर आता है कि उसके घर के किसी रूम में वो वाली प्रोटोटाइप शीट भी रखी हुई थी जिसे आयरन मैन 2 मूवी में दिखाया गया था। नंबर 19। डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर जो लोग बर्फ हटाने का काम कर रहे थे, उनमें से ये जो लेडी है इसका नाम एमिली फोंग है, जिसने इससे पहले कई एमसीयू की मूवीज पर काम किया है। नंबर 20। जे जोना जेमसन हैप्पी के अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर जब होते हैं तब उन्होंने एक ब्लैक हैट और ब्लैक कोट जैसे कपड़े पहने हुए थे, जो कि एक कॉलबैक है टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 मूवी का, क्योंकि उसमें भी उस यूनिवर्स के जे जेमसन ने ऐसे ही सिमिलर से कपड़े पहने हुए थे। नंबर 21। हम फैंस को टोबी और एंड्रू स्पाइडरमैन के पहले या सिमिलर मोमेंट्स की याद दिलाने के लिए मार्वल ने कई छोटे छोटे कॉलबैक्स मूवी में डाले हैं इन स्पाइडरमैन से रिलेटेड। जैसे कि इस सीन में जब स्पाइडरमैन गिरती हुई गाड़ी पर चढ़ता है तब ये मोमेंट जरा सिमिलर दिखता है 2007 की स्पाइडरमैन 3 मूवी के उस सीन से, जिसमें पीटर एक गिरती हुई दीवार पर चढ़ता है और फिर यहीं पर स्पाइडरमैन इस गाड़ी को अपनी वेब से लटकाता है, कुछ वैसे ही जैसे एंड्रू स्पाइडरमैन ने गाड़ियों को लटकाया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में। और इलेक्ट्रो से लड़ते वक्त जब स्पाइडरमैन उन इलेक्ट्रिक केबल लाइंस को बांधने की कोशिश कर रहा था तब वो वाला मोमेंट भी सिमिलर दिखता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के इस सीन से। और फिर इस सीन में पीटर 2 जब ग्लाइडर को पकड़ता है तब यहाँ पर उसे जिस पोजीशन में दिखाया गया है हाथ ऊपर करके, उसका एक मोमेंट काफी सिमिलर दिखता है 2004 की स्पाइडरमैन 2 मूवी के इस मोमेंट से, जिसमें उसने गिरते हुए मलबे को पकड़ा था मेरी जेन को बचाने के लिए। और इस सीन में जब ग्रीन गॉब्लिन की एंट्री होती है तब वो कहता है कैन द स्पाइडरमैन कम आउट टू प्ले, जो कि एक रेफरेंस है टोबी मैगवायर की पहली स्पाइडरमैन मूवी के इस सीन का, जिसमें भी गॉब्लिन ने पीटर से वही सेम लाइन कही थी। तो ऐसे ही कई और छोटे छोटे कॉलबैक्स मूवी में डाले हैं मार्वल ने इन स्पाइडरमैन के और मल्टीवर्स से आए विलन्स के रिलेटेड। अगर आपने भी किसी कॉलबैक को नोटिस किया है तो कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 22। अब अगली डिटेल थोड़ी सी लंबी है, इसलिए बीच में ही वीडियो को स्किप मत करना। तो इस सीन में पीटर 2 और पीटर 3 अपने पीटर 1 को समझाकर सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि पीटर 1 भी उनकी तरह गुस्से में गलत रास्ता ना चुन ले जैसे उन्होंने चुना था। जैसे कि पीटर 3 ग्वेन के डेथ के बाद वो अपने दुश्मनों और गुंडों पर पूरा जोर लगाने लगा था। स्पाइडरमैन अपने एनिमी पर अपनी पूरी ताकत का कभी इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि वो लोग मर ना जाए इसलिए, लेकिन ग्वेन के डेथ के बाद गुस्से में वो पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा था। और पीटर 2 अंकल बेन के डेथ के बाद वो अंकल बेन के कातिल की मौत चाहता था। तो इसी तरह पीटर 1 भी गुस्से में वैसे ही किसी गलत रास्ते पर न जाए इसलिए वो लोग इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीटर ने अभी अभी आंट मे को खोया था, उसके अंदर गुस्सा भरा था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी समझने की हालत में नहीं था और इसलिए उसने पीटर 2 और पीटर 3 की बातों से कुछ अच्छा समझने के बजाय उसने वही समझा जो वो समझना चाहता था। मतलब कि यहाँ पर इन पीटर के कुछ बोलने से पहले पीटर 1 ने तय कर लिया था कि अब बस हो गया, अब सबको वापस ही भेजना है उस बटन को दबा के। लेकिन पीटर 2 की बात सुनने के बाद कि वो अंकल बेन के कातिल की मौत चाहता था, पीटर 1 ने ठान लिया अब तो उस गॉब्लिन को फाड़ना ही है। और पीटर 3 से उसने ये बात ली कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है। इसलिए ही फाइनल बैटल में जब वो गॉब्लिन से लड़ रहा था तब उसने इस सीन में छलांग मार के अपने पंच में और जोर चढ़ाने की कोशिश की उस गॉब्लिन का सर फोड़ने के लिए, लेकिन गॉब्लिन हट गया और शील्ड में डेंट पड़ गया, जिससे समझ आता है कि वो पहले से ज्यादा जोर लगा रहा था यह गॉब्लिन से लड़ते वक्त। यानी कि इन पीटर्स ने समझाना तो अच्छा ही चाहा, लेकिन गुस्से में अपने पीटर ने कुछ समय के लिए ही क्यों न हो वो बातें ले ली जो कि वो पीटर्स कभी नहीं चाहते थे। नंबर 23। मूवी के एंड में पीटर अपने लिए नया स्पाइडरमैन सूट बनाता है रेड और ब्लू कलर का। तो ये रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन वाला सूट इंस्पायर्ड है स्टीव डिट्को की कॉमिक से और अपने पीटर ने इस सूट को पीटर 2 और पीटर 3 के सूट से इंस्पायर होकर बनाया है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डिटेल्स जानने के लिए आप मेरी इन 2 वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ भी नया जानने मिला हो तो यार अपने फिल्मी कॉर्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।